नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, दी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट और कई सारे पेपर सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो का मोटिव है वो जो 8 तारीख का जो पेपर हुआ है आपका कल का, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन है। बीपीएससी का जो कल पेपर हुआ था टीजीटी का, तो पूरा सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। सॉल्यूशन करवाने से पहले ये बैचेस आपकी ओपन है। यूजीसी नेट जून के लिए भी ओपन हो गई हैं बैचेस। तो डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट, ईएमआरएस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मात्र 600 रुपीज़ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। पर मंथ की आपको क्लासेस मिलेगी 600 रुपीज़ में। पर मंथ आपको क्लास मिलने वाली है, यानी एक मंथ की। उसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस और वीकली हर वीक आपके टेस्ट होंगे। इस प्रकार से सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। अगर आप में से कोई एमपी टेट का स्टूडेंट्स है तो 1250 रुपीज़ का ये हमने कोर्स काफ़ी पहले लॉन्च किया था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये क्रैश कोर्स की जगह एक फुल कोर्स बन गया है। 3 मंथ का कोर्स इसमें आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 24 क्लासेस, 6 टेस्ट और आपके टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट मिलेंगे। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो इतना सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। आप में से अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो तो करवा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 एमसीक्यू कराता हूं। और इसके पहले वाले वीडियो जो है आपका 7 तारीख को जो पेपर हुआ था म्यूज़िक का, उसका सॉल्यूशन भी मैंने करवाया, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब हम हमारा पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण आपके 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और आपका संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण में क्या होगा कि सासा सासा रे रे इस प्रकार से आपके स्वर लिखे जाएंगे। आरोही वर्ण में आप सभी को पता है कि आरोही क्रम में स्वर मिलेंगे, अवरोही में अवरोही क्रम में मिलेंगे और संचारी में आपके मिक्स हो जाएंगे सारे, यानी सासा, सारे, और फिर आप इसमें अवरोही क्रम भी ले सकते हैं, यानी सारे मिक्स आपके संचारी कहलाएगा। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, जल्दी से जल्दी आपका फटाफट सॉल्यूशन में आपका करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, षड्ज ग्राम का प्रारंभ किस स्वर से होता है? तो षड्ज ग्राम का प्रारंभ आपके सा स्वर से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर होता है? तो मध्यम ग्राम में प आपका होता है 16वीं श्रुति पर। मूर्छना में स्वरों का क्रम होता है, मूर्छना में स्वरों का क्रम होता है क्रमिक, यानी एक क्रम से पूरा मूर्छना होती है। नेक्स्ट आपका ये चिन्ह दिया है आपका सामने है और इसका अलंकरण प्रयुक्त होता है। तो यह आपके घसीट से संबंधित है। घसीट आपका सितार से संबंधित है और घसीट जो आपके हिंदुस्तानी संगीत में जो गायन है वो मींड के समान आपका घसीट होता है सितार में। कर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो कर्ण के आपके 2 प्रकार होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक आपका आगे की तरफ कर्ण स्वर लगेगा और एक पीछे की तरफ। जैसे ये सा है तो सा के आगे मैंने ये रे का कर्ण लगा दिया और एक आपका सा के बाद लगेगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के कर्ण होते हैं। अब यहाँ पे सा और डैश करके रे दिया है, फिर डैश रे करके फिर डैश दिया है और एक मात्रा में 3 स्वर आपके लिखे हुए हैं, यानी टोटल आपकी कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है और आपके 3 स्वर, यानी 6 अपॉन में 3 इस प्रकार से आएगा, क्योंकि एक मात्रा में 3 स्वर है आपके। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3/6 आएगा, क्योंकि टोटल स्वर आपके 6 है
तो जब इसको काटेंगे तो 1/2 यानी ये आपकी आड़ की लय कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, किस ताल की प्रथम मात्रा पर खाली होती है? तो किस में होती है आप सभी को पता है, रूपक में, ती तीना धीना धीना। नेक्स्ट चलते हैं, 79 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम। समय सिद्धांत में कितने प्रहर होते हैं? तो समय सिद्धांत में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। काफ़ी सिंपल पेपर था। भातखंडे कृत क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भाग में है? तो 6 भाग में है। नेक्स्ट चलते हैं, राग भैरव का गायन समय है, तो क्या है आपका राग भैरव का गायन समय? प्रातःकाल। संगीत पारिजात के लेखक का नाम क्या है? अहोबल। पुंडरीक विट्ठल ने 4 ग्रंथ लिखे हैं, नितन निर्णय और आपका राग मंजरी। रामामात्य जी का है स्वरमेल कलानिधि। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। प्रकीर्णा अध्याय किस पुस्तक का अंग है? तो यह आपका संगीत रत्नाकर का है। तीसरा अध्याय होता है ये प्रकीर्णा अध्याय। नेक्स्ट चलते हैं, तानसेन किस काल के गायक थे? तो प्राचीन के भी नहीं थे, आधुनिक के भी नहीं थे, मध्यकाल के थे। 1500 ईस्वी का इनका काल माना जाता है। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस विधा के कलाकार हैं? तो ये आपके गायन के कलाकार हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न, इनमें से कौन किराना घराने के कलाकार थे? तो किराना घराने के आपके अब्दुल करीम खां। फैयाज खां साहब आपके आगरा घराने के हैं और आपके कृष्ण राव शंकर पंडित आपके ग्वालियर घराने के। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं? तो बुलंद आवाज़ के लिए आपके उस्ताद फैयाज खां साहब जाने जाते हैं। इनमें से कौन बांसुरी वादक थे? तो बांसुरी वादक कौन थे? आपके पंडित पन्नालाल घोष। धमार का गायन किस मौसम में होता है? तो धमार का गायन आपके होली में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अति द्रुत लय में गाई जाने वाली विधा है, तो कौन सी आपकी? तराना अति द्रुत में गाया जाता है। सा रे कोमल ग कोमल म शुद्ध और प ये किस राग के स्वर हैं? तो ये सीधा सा है भैरवी के स्वर हैं। गम गसा किस राग के स्वर हैं? तो ये आपके हैं बिहाग के। यहाँ पे म प ध प आ गया और म यहाँ पे तीव्र दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तीव्र है, तो ये आपके केदार राग का स्वरावली है। नेक्स्ट चलते हैं, 95 नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। स्वरों के अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। नेक्स्ट है, राग के मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है? तो यह आपका पकड़ कहलाता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? यह आपके तराने में होता है। ग्वालियर घराने के कलाकार हैं, कौन है? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां या पंडित कृष्ण राव पंडित? तो ये आपके हैं पंडित कृष्ण राव पंडित, ग्वालियर घराने के। उस्ताद फैयाज खां कौन से घराने से? अब भी हाल मैंने आपको बताया, आगरा घराना। नेक्स्ट चलते हैं, सितार का मुख्य तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो ये आपके सा स्वर में मिलाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, म स्वर में मिलाया जाता है, सा में नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, सितार में चिकारी का तार 7 किस स्वर में मिलाया जाता है? तो 7वें नंबर का तार आपके तार सा में मिलाया जाता है। सितार में जोड़ी के तार पर तीसरे पर्दे पर कौन सा स्वर निकलता है? तो यह आपका निकलेगा कोमल ग, क्योंकि सा स्वर से इसकी शुरुआत होगी, तो रे आपका कोमल, फिर रे शुद्ध दूसरे पर्दे पर और तीसरे पर्दे पर आपका ग कोमल हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलेगा। गजरा किस वाद्य का अंग है? तो ये आपके तबले का अंग है। चाटी एवं शाही के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो लव कहते हैं। इसी को मैदान भी कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैदान और लव एक ही है। लो भी कहते हैं इसको, लव लो ये सब कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आता है, तत्वाद्य की श्रेणी में कौन सा वाद्य नहीं आता है? इसराज बिल्कुल आता है, तानपुरा भी बिल्कुल आता है, तबला नहीं आता है, तो तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसराज और तानपुरे में इसराज जो है आपका सारिका युक्त है और तानपुरा जो है आपका वो सारिका विहीन है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सारिका विहीन वाद्य आपका तानपुरा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी ताल विषम मात्रा की है? तो देखिए,
सम और विषम पदी मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक सरी की हर एक विभाग में जैसे दो मात्रा है, दो मात्रा चलेगी तो वो आपकी सम कहलाएगी। चार है, चार चार चलेगी तो सम कहलाएगी, लेकिन अलग अलग मात्रा है। जैसे रूपक में पहले विभाग में 3 मात्रा है, दूसरे में 2 है, फिर 2 है, तो ये आपकी अलग हो गई, तो ये आपकी विषम पदी हो जाएगी, इसलिए रूपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिर्दा दिर्दा राधा दारा ये किसके बोल हैं? तो ये आपके मसीद खानीगत के बोल हैं। 12वीं मात्रा से इसका शुरू होता है मुखड़ा, 5 मात्रा का मुखड़ा होता है और 3 ताल में इसको विलंबित लय में बजाया जाता है और मसीद खां इसके आविष्कारक है। तो ये सब याद रखिएगा। किस गायन विधा में लयकारी की जाती है? तो किस में की जाती है? आपके ध्रुपद में लयकारियों का प्रयोग किया जाता है। राग देश को पहचानिए। सागा मपनी ये आपका बिहाग हो जाएगा। रेमा पनी ध ये आपका देश हो जाएगा और गमनी धप ये आप किसी भी राग में जैसे बिलावल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे शुद्ध स्वर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 109 क्वेश्चन हो गए। 110 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब हुआ है? तो 2 अप्रैल 1902 यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे कई मतानुसार आपके 1901 भी मिलता है इसका, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंडित वेंकट मखी ने किस सिद्धांत को बनाया है? तो आप सभी को पता है कि 72 मेल करता जो है उसके बारे में किसने बताया है? पंडित वेंकट मखी जी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंडित रविशंकर किस घराने के कलाकार थे? तो ये आपके मैयर घराने के थे। बाबा अलाउद्दीन खां साहब के ये जवाई हैं और पंडित रविशंकर जी जो हैं इनकी पुत्री आपके बाबा अलाउद्दीन खां साहब की पुत्री अन्नपूर्णा देवी से इन्होंने विवाह किया है। तो ये सब आप याद रखिएगा। पंडित मोरेश्वर खरे ने किस पद्धति का निर्माण किया है? तो ये आपके रागांग पद्धति के जनक हैं। 26 रागांग इन्होंने बताए हैं अपनी पद्धति में। पंडित निखिल बनर्जी के सितार में कितने मुख्य तार हैं? तो ये आपके 8 मुख्य तार हैं पंडित निखिल बनर्जी के सितार में। नेक्स्ट चलते हैं। राग मधुवंती का विकृत स्वर है, तो कौन सा विकृत स्वर लगता है मधुवंती में? ग विकृत होता है आपका। 9 श्रुतियाँ का अंतर किसमें है? सामा, साप, साधा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके 9 श्रुतियों का अंतर आपको सामा में देखने को मिलेगा क्योंकि सा आपका पहली श्रुति पे होगा और म जो होगा आपका 10वीं श्रुति पर। तो 10 में से जब 1 माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका 9 श्रुति में आपका सामा मिल जाएगा। आगे आपका है स्वरों की कुल संख्या है, तो कितनी है स्वरों की कुल संख्या? आपकी 12 है। विकृत जातियों की संख्या है, तो कितनी है विकृत जातियों की संख्या आपकी? ये आपकी है 11। कुल जातियाँ आपकी 18 है और शुद्ध जातियाँ आपकी 7 है। और ये जातियाँ किसने बताई है? सर्वप्रथम भरत मुनि ने 18 जातियाँ कुल बताई है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घंटा किस श्रेणी का वाद्य है? तो घंटा आपका घन वाद्य है। श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर घुड़स से नी की दूरी कितने इंच पर है? तो यह आपके 36 इंच का तार होता है, तो नी जो आपका है 20 इंच पर विद्यमान है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राग विज्ञान के लेखक हैं, तो ये आपके हैं पंडित विष्णुनी। पंडित विनायक राव पटवर्धन आपके राग विज्ञान के लेखक हैं। कल्याण थाट के स्वर हैं, तो सीधी सी बात है कल्याण में म तीव्र होता है, बाकी सारे शुद्ध होते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल पेपर है, ज़्यादा कुछ बताने जैसा इसमें है नहीं, इसलिए फटाफट मैं आपके क्वेश्चन कराना हूँ। आधुनिक राग वर्गीकरण में म किस श्रुति पर स्थापित होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा क्योंकि आधुनिक में 10वीं श्रुति पर आपका म स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत वाद्य के लेखक कौन है? तो ये आपके पंडित लाल मणि मिश्र आपके भारतीय संगीत वाद्य के लेखक हैं। आचार्य बृहस्पति जी ने भरत का संगीत सिद्धांत लिखा है और डॉक्टर प्रेमलता शर्मा आपके पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की शिष्या है। ओमकार नाथ ठाकुर की शिष्या है आपकी डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, तो ये आप कौन है? सभी को पता है, भरत मुनि। तानपुरे का पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सभी को पता है कि प में मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे म भी दे रखा है, तो राग के हिसाब से म में भी मिला सकते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आएगा। हालांकि इनको नीचे आपका मंद्र का ऐसा चिन्ह देना चाहिए था। बिना पर्दे वाले तत्वाद्य का नाम है,
तो सितार पर्दे वाला है, इसराज पर्दे वाला है, लेकिन सरोद आपका पर्दे वाला नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राग भैरव को पहचानिए, तो रे कोमल ध कोमल वाला सबसे पहली स्वरा वाली दिख रही है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य है, तो ये आपका सुशिर वाद्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पंडित गामा महाराज के पिता का नाम था पंडित बीकू महाराज, पंडित रामशरण मिश्र, पंडित दरगाही मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंडित बीकू महाराज हो जाएगा। विकृत स्वरों की संख्या है, तो कितनी है आपके विकृत स्वर? 5 होते हैं, एक तीव्र होता है, 4 कोमल होते हैं आपके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। छाया लग राग में होता है एक रागों की छाया, 2 रागों की छाया, अनेक रागों की छाया, तो एक की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उस्ताद विलायत खां के पिता का नाम है, तो ये आपके इनायत खां के पुत्र हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इमदाद खां इनायत खां के पिता हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इनायत खां जो है वो काफ़ी अच्छे सितार वादक थे, बहुत प्रसिद्ध सितार वादक थे, और आपके सर्वप्रथम तरप के तारों का, सर्वप्रथम सितार में तरप के तारों का प्रयोग किसने किया है, तो वो आपके इनायत खां साहब ने तरप के तारों का प्रयोग किया है सितार में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस से संबंधित स्वर है, तो कोमल ग और कोमल नी आपके श्रृंगार रस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य कौन नहीं थे? श्री ब्रजनाथ सिंह, उस्ताद अली अकबर खां जो कि इनके पुत्री थे, तो उस्ताद विलायत खां इनके शिष्य नहीं थे। ट्रेबल क्लेफ का चिन्ह होता है, तो आपका ये ट्रेबल क्लेफ का होता है, ये बेस क्लेफ का होता है आपका, और स्वर को स्टाफ नोटेशन सिस्टम में 0 से प्रदर्शित करते हैं। मेजर टोन कौन सा है आपका? 9/8 इसमें मेजर टोन है। टिम्बर किससे संबंधित है? टिम्बर आपके जाति गुण दोनों से संबंधित है, तो उपयोग में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मूछनाओं की संख्या होती है, तो 21 मूछनाओं की संख्या होती है, तीनों ग्राम की मिला के 21 मूछनाएँ होती हैं। राग शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम उपयोग बृहदेशी में आपके मतंग मुनि जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग के लक्षणों की कुल संख्या है, तो 10 है। जिस प्रकार जाति के लक्षण भरत जी ने 10 बताए, तो राग के लक्षण भी 10 माने गए हैं आधुनिक समय में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काकू कितने प्रकार के होते हैं? तो काकू 6 प्रकार के होते हैं, जो आपके संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र में कितने काकू बताएं? नाट्य शास्त्र में 2 काकू बताएं, साकांश और आपके निराकांश। और आपके पाश्चात्य में भी 2 प्रकार के काकू आपके बताए गए हैं। ध्वनि विकार को काकू कहते हैं, इंटोनेशन और आपका इंटेक्शन, ये आपके 2 प्रकार के काकू पाश्चात्य में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं श्रुति का नाम है, तो तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रोद्री, क्रोद्री और वज्रिका और प्रसारणी। प्रसारणी आपकी 11वीं श्रुति हो जाएगी। कुकुम्बिका किस राग की रागिनी है? तो ये आपके मालकोंस की रागिनी है। कौन सी मूछना षडज ग्राम की है? तो ये आपकी षडज ग्राम की कौन सी मूछना है? तो ये आपकी उत्तर मंदा है, ये दोनों आपकी मध्यम ग्राम की है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमक को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता दर्शाते हैं? तो ये आपके गमक का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राग श्यामकालीन है? तो श्यामकालीन कौन सा राग है? इनमें से कोई नहीं, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। भीम पलासी में कौन सा स्वर विकृत है? तो देखिए, ना सा है, ना रे है, ना म है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई विकृत स्वर नहीं है। देश राग की जाति है, तो देश राग की जाति आपकी है ओढ़व संपूर्ण। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वर के 2 रूप किस राग में लगते हैं? तो ये आपके देश में लगते हैं, दोनों नी का प्रयोग होता है, एक ही स्वर है लेकिन 2 रूप, एक कोमल और एक शुद्ध, लेकिन भैरव भीम पलासी नहीं आएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका देश हो जाएगा।
तो ये आपका इस प्रकार यहाँ पे आपका BPSC TGT म्यूज़िक का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैंने बिना रुके आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। आप सारी क्लासेस देखिएगा, सारे पेपर सॉल्यूशन दिखिएगा, मॉक टेस्ट देखिएगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपकी महामैराथन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि EMRS का 24 को पेपर है, तो बिल्कुल आपकी महामैराथन होगी। चलिए यहीं पे हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।